जय शारदे माँ। बच्चों, मैं श्रुति उपाध्याय, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, अब तक हमने हिंदी व्याकरण का अध्ययन किए थे। आज हम आपकी हिंदी पाठमाला परिवेश का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, उसमें पेज नंबर 8, उसमें एक बहुत अच्छी कविता है जिसका नाम है कौन सिखाता। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है इस कविता में चिड़िया और प्रकृति के बारे में बताया गया है कि चिड़िया किस तरह अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, खाना खिलाती है और स्वयं ही अपने घोंसला बनाती है। और ये सब उसे कौन सिखाता है? हमारी प्रकृति सिखाती है। और प्रकृति में क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, नदी तालाब, धरती, सूरज चांद सितारे, ये सब हमारी प्रकृति में आते हैं ना। हाँ, तो ये सब वो किससे सीखती है? प्रकृति से सीखती है। और ये हमारा सारा संसार प्रकृति से कुछ ना कुछ लेता है, लेकिन बदले में प्रकृति हमसे कुछ भी नहीं लेती है ना। प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती ना। तो यही सब इस कविता में बताया गया है। तो चलिए अब हम इस कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। बच्चों, आपको पता है ये कविता किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? तो कवि कह रहे हैं कि जो चिड़िया है उसको चींची चींची करना, मतलब चींची की आवाज़ करती है ना चिड़िया, तो वो कौन करना सिखाता है? और फुदक फुदक कर यानी जंपिंग कर 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 चलती है, छोटे छोटे उछल उछल कर चलती है चिड़िया, तो उसे उछल उछल कर फुदक फुदक कर चलना फिरना कौन सिखाता है? ये प्रश्न कवि कर रहे हैं। इस प्रश्नों का उत्तर हमें इस कविता के मध्य में मिलेगा। फिर आगे देखिए, कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? फिर कवि कह रहे हैं कि ये चिड़िया को फुर से उड़ना और दाने चुग चुग खाना, यानी चिड़िया जब दाने खाती है तो कैसे खाती है? एक एक दाने को चुन चुन कर खाती है ना। तो वो कौन सिखाता है उसको? और घोंसला बनाना, घोंसला मतलब चिड़िया का जो घर होता है। चिड़िया अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ के ऊपर बनाती है ना। और वो जो घर बनाने के लिए जो भी सामान लाती है उसे क्या कहते हैं? तिनके। और वो क्या होते हैं पता है? सूखी घास, छोटी छोटी लकड़ियाँ, पत्ती, सूखी पत्ती, वो ला ला कर तिनके, वो एक एक तिनके ला ला कर अपना घोंसला बनाती है। और इस घोंसले को बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसे एक साथ तो तिनके नहीं ला सकती ना, वो छोटी सी चिड़िया है, इसलिए एक एक तिनका अपने चोंच में दबा दबा कर लाती है और अपना घोंसला बनाती है। देखिए इस चित्र में दिखाया हुआ है, एक चिड़िया के मुंह में छोटी सी लकड़ी है ना, तो वो तिनके के सहारे अपना घोंसला बनाती है। तो कवि कह रहे हैं कि वो घोंसला बनाना उसे कौन सिखाता है? फिर आगे, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? तो फिर चिड़िया को लालन पालन जिस तरह हमारी मम्मी हमें प्यार करती है, पालन पोषण करती है, उस तरह चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन करती है। तो वो उसे कौन सिखाता है? माँ का प्यार दुलार चौकसी, चौकसी मतलब ध्यान रखना। जिस तरह हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखते हैं ना, उस तरह चिड़िया भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है। और दुलार यानी प्यार करना। तो ये सब चिड़िया को कौन सिखाता है? तो ये सब कौन सिखाता है? ये सब चिड़िया को कुदरत सिखाती है। कुदरत यानी प्रकृति। मैंने आपको बताया था ना, प्रकृति यानी क्या होता है? जी हाँ, तो इसका उत्तर ये है कि चिड़िया को ये सब कौन सिखाता है? हमारी प्रकृति सिखाती है। तो देखिए आगे, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। कुदरत यानी प्रकृति। प्रकृति का यह खेल है कि वो हमको सब कुछ देती है। सब कुछ देती है मतलब क्या क्या? जैसे पेड़ से हमें क्या क्या मिलते हैं? फल फूल और लकड़ी, ये सब हमें पेड़ से मिलती है ना।
और नदी, तालाब, झील, इससे क्या मिलता है हमें? ठंडी ठंडी पानी। और मिट्टी से हमें अन्न मिलता है, मतलब अनाज उगाते हैं हम लोग। सूरज से हमें धूप और उजियाला मिलता है। तो ये सब हमें प्रकृति से मिलता है, लेकिन बदले में वो हमसे कुछ लेती है? नहीं लेती। जैसे देखिए, अगर हम पेड़ के पास गए और उसका एक फल तोड़े, तो वो पेड़ क्या हमें मना करता है कि नहीं तू मेरा फल मत तोड़? नहीं करता है ना। वो अपना फल हमको क्या किसी को भी देता है। और लेकिन वो पेड़ ऐसे कहता है कि तू मेरा फल ले रहा है तो तू मुझे बदले में कुछ दे, ऐसे कहता है? नहीं, वो कभी हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगता। और नदी में अगर हम उसका पानी पी रहे हैं तो नदी हमें कहती है कि तू मेरा पानी मत पियो, ऐसे कभी मना करती है? नहीं, वो भी हमें कभी मना नहीं करती। और बदले में वो हमें ऐसे कहती है कि तुम मेरा पानी ले रहे हो तो तुम मुझे बदले में कुछ दो, कहती है ऐसा? नहीं। तो ये जो हमारी प्रकृति है वो हमें अपनी सभी चीज़ें हमें देती है, लेकिन बदले में हमको कभी ऐसे नहीं बोलती कि तुम भी मुझे कुछ दो। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार हमारी मम्मी हमको प्यार करती है ना, हमारा पालन पोषण करती है, हमें बड़ा करती है और निस्वार्थ भाव से हमें हमारी मम्मी प्यार करती है और बदले में हमें कुछ मांगती है कि मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, तुम्हें बड़ा कर रही हूँ, तो तुम मुझे भी कुछ दो, ऐसे कहती है हमारी मम्मी? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति भी हमें सब कुछ देती है, लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती। हम सब उसके अंश की जैसे, तरु पशु पक्षी सारे। हम सब उसके वंशज जैसे, सूरज चांद सितारे। तो हम सब कौन कैसे है? इसके अंश। अंश मतलब भाग, एक हिस्सा। हम सब प्रकृति के एक हिस्से हैं। जिस तरह तरु यानी पेड़, पशु पक्षी आपको पता है, बर्ड एनिमल, जी हाँ। तो जिस तरह ये पशु पक्षी सारे इसके भाग है, एक हिस्से है, उस तरह हम भी इस प्रकृति के एक भाग है, एक हिस्से है ना, है ना। और वंशज यानी वंश से उत्पन्न, इसी से उत्पन्न हुए हैं हम सब भी। जिस तरह सूरज चांद सितारे इसी से उत्पन्न हुए हैं, उस तरह हम सब भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता। इस कविता में हमें ये बताया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मदद के बदले में हमें उनसे कुछ भी लालच करना नहीं चाहिए और हमें निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको इस कविता का घर पे अच्छे से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।